हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर फेवरेट शो हॉरर चाय का सिप। आज मैं फिर आ गई हूँ एक और रियल हॉरर स्टोरी लेके, जिसका टाइटल है उस कमरे में कोई था। कहानी मुझे रिजवान ने भेजी, जो कि मुल्तान के रहने वाले हैं, और उनका जो ट्रांसफ़र था वो 4 साल पहले लाहौर हो गया था। तो लाहौर ट्रांसफ़र के बाद उनके साथ क्या हुआ, तो आज उस कहानी में मैं आपको बताती हूँ। उससे पहले मैं आपको कहना चाहती हूँ, अगर आपके पास भी कोई कहानी हो, कोई किस्सा, कोई स्टोरी, या आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ हो जो ऐसा हॉरर और डरावना हो, तो आप लोग मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। उसके लिए शेयर करने के लिए ऊपर जो मेरा हॉरर चाय का सिप@gmail ईमेल एड्रेस है, उस पर आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। तो चलें कहानी शुरू करते हैं। रिजवान एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, तो उनका ट्रांसफ़र हो गया मुल्तान से लाहौर। वो ट्रेन में बैठ के लाहौर चले गए और वहाँ से उनके एक फ्रेंड ने उनको पिक किया। फिर उन्होंने सोचा कि जहाँ उनका ऑफिस उससे करीब ही किसी हॉस्टल वगैरह में अपने लिए कमरा ले लेता हूँ। उन्होंने करीब ही एक हॉस्टल में कमरा लिया और वहाँ पर जाके सब कुछ जो फॉर्मेलिटीज़ थी वो कंप्लीट करके अपना सामान अपने रूम में रखा। उनके फ्रेंड ने कहा, यार आज तो फ्राइडे है और आगे सैटरडे संडे 2 दिन छुट्टी है, तो तुम ऐसा करो मेरे साथ मेरे घर चलो और फिर संडे को आके तुम मंडे को अपने ऑफिस चले जाना। मैंने भी कहा चलो ठीक है, घर जाऊंगा, थोड़ा वहाँ पर घर का खाना मिल जाएगा, रेस्ट वगैरह हो जाएगा, तो फिर आके मैं चला जाऊंगा मंडे को ऑफिस। मैं अपने फ्रेंड के साथ उसके घर चला गया। 2 दिन के बाद जब मैं हॉस्टल आया तो हॉस्टल वार्डन ने कहा कि आपके फ्लोर के ऊपर कुछ काम है, जिसकी वजह से 1 मंथ के लिए जो है ना वो फ्लोर खाली करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे काम वगैरह हो रहा है। तो हम आपको आपकी जो भी पैसे वगैरह थे, जो भी आपने यहाँ पे फ़ीस और चार्जेस वगैरह थे, वो सब रिटर्न कर देते हैं। तो आप अपने लिए कोई फ्लैट या घर जो है वो रेंट पर ले लो। हम 3 लड़के थे, इनमें से एक लड़का जो था वो अपने किसी रिलेटिव के घर चला गया। मैं और काशिफ़ रह गए। तो हमने ही अपने उस हॉस्टल से ही करीब में एक जो फ्लैट था वो रेंट पर ले लिया। हमें 1 मंथ के लिए तो फ्लैट चाहिए था। हमने कहा जो भी मिलता है चलो ले लेते हैं। कुछ दिन तो हम आराम से रहे। सुबह टाइम से हम लोग ऑफिस जाते और आने के बाद कहीं घूमने के लिए निकल जाते। उसके बाद जिम, और रात में अगर टाइम मिलता तो हम लोग मूवी देख लेते। फ्लैट सिंगल रूम था और वॉशरूम और किचन जो था वो रूम से बाहर था और छोटा सा कॉमन बना था। कॉमन में खिड़की थी और रूम में कोई खिड़की का कोई भी वो नहीं था। 10-12 दिन आराम से गुजर गए। एक रात हम ऐसे लेटे हुए थे कि मुझे किसी की बातें करने की आवाज़ आने लगी। मुझे लगा शायद काशिफ किसी से फ़ोन पर बात कर रहा है। देखा तो वो सो रहा था, क्योंकि वो गुनगुनाहट इतनी तेज़ थी कि मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मैं थोड़ी देर करवटें बदलता रहा, फिर उसके बाद मैं लेट गया। मेरी नज़र छत पे गई तो वहाँ पर एक साया था, इंसान नुमा। गौर से देखा तो पता लगा जैसे कोई इंसान सीधा छत पे लेटा हुआ हो। मैंने अपना वहम समझा और करवट बदल कर सो गया। मेरा फ्रेंड काशिफ 5 पक्का नमाजी था। वो फजर की नमाज के बाद कुरान भी पढ़ा करता था। जब ये आवाज़ें आने लगी तो उसने दिन में भी कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। वो आवाज़ें काफ़ी हद तक कम हो गई थी। काशिफ ने कहा कि हम रात में बहुत लेट सोते हैं, हमें जल्दी सोना चाहिए। कुछ दिन बाद काशिफ का कोई काम था तो वो अपने गांव चला गया, और जाते जाते इसने कहा कि ये फ्लैट जल्दी मुझे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ ठीक नहीं लगता, और तुम नमाज और कुरान की पाबंदी भी करना और रात को जल्दी सोना। मैंने कहा ठीक है। उसने मुझे 9-10 बजे तक सोने को कहा था। मैं इससे जल्दी भी सोने लगा। एक दिन मैं फ्लैट से निकला तो साथ वाले अंकल ने कहा कि अब तो तुम्हारा फ्रेंड चला गया है, तुम अकेले रह रहे हो, अब बहुत ज़्यादा ध्यान से रहना। किसी टाइम भी तुम्हें कोई भी मसला हो, कोई भी बात, तो तुम किसी टाइम भी हमारे घर की बेल बजा सकते हो। ऐसे ही 15 दिन और गुजर गए। मैं एक दिन लेट हो गया, क्योंकि ऑफिस फ्रेंड के साथ डिनर पर चला गया था। फ्लैट पर आया तो रात के 10 बज गए थे। फिर भी नींद थी कि आ ही नहीं रही थी, और वो जो साया रोज़ाना नज़र आता था, आज वो भी नहीं दिख रहा था। कुछ देर बाद मुझे नींद आ ही गई। अभी सोया ही था कि किसी ने मेरा पाँव खींचा। मैं जाग गया। मुझे लगा शायद ख्वाब में मेरा पाँव, ऐसे जो सबके साथ होता है, मेरे साथ भी वैसा ही हुआ। अपना वहम समझा और सो गया। अभी लेटा ही था, किसी ने ज़ोर से मेरे मुंह पे एक थप्पड़ मारा। मेरे 14 तबक रोशन हो गए। मैं उठ के बैठ गया। कुछ देर बाद फिर मुझे नींद आने लगी। अभी लेटा ही था तो किसी ने मेरी चादर जोर से खींची और मेरे बाल खींचे। मुझे बहुत डर लगा।
मैंने चादर पकड़ी, सर तक डाली और एक कोने में बैठकर सो गया। दूसरे दिन तो कुछ और ही अजीब हुआ। मैं रूम में बैठा मोबाइल यूज़ कर रहा था कि देखा बाहर के दरवाजे से, वो जो दरवाजे के और ज़मीन के नीचे ज़रा सा गैप होता है ना, वहाँ से एक साया रेंगता हुआ अंदर आया और दीवार से चढ़ता हुआ जाकर छत पर बैठ गया, जैसे हम उखड़ बैठ जाते हैं छत पर जाकर। मुझे बहुत डर लगा। फिर मुझे काशिफ की बात याद आई कि तुम नमाज पढ़ना और कुरान की तलावत करना। मैं जो मोबाइल पर म्यूज़िक सुन रहा था, मैंने वो हटाया और सूरह बकरा चला दी और ख़ुद भी साथ साथ पढ़ने लगा। कुछ देर बाद वो साया अपना सर पकड़कर ज़ोर ज़ोर से हिलने लगा और फिर वो चीखने लगा। उसकी घुटी घुटी सी चीखें निकल रही थी। फिर इसके चीखने की आवाज़ें पूरे कमरे में गूंजने लगी। मैंने वॉल्यूम और भी तेज़ किया और ख़ुद भी ज़ोर ज़ोर से पढ़ने लगा। फिर वो साया पूरे कमरे की छत पर और दीवारों पर भागने लगा। मैं आराम से लेट गया और आंखें बंद कर ली और ज़ोर ज़ोर से तलावत करने लगा। कुछ देर बाद वो साया मुझ पर आकर आन गिरा। उसका वज़न तकरीबन 70 से 80 किलो होगा। मुझे ऐसा लगा शायद वो छत मुझ पर आकर गिर गई है। मेरा पूरा जिस्म सुन्न हो गया। और फिर फ्लैट का दरवाज़ा एक ज़ोरदार धमाके की आवाज़ से खुला और वो साया भागता हुआ बाहर चला गया। मैंने हिम्मत की, उठकर दरवाज़ा बंद किया और फिर आकर लेट गया। सारी रात जागता रहा और तलावत करता रहा जब तक नींद नहीं आई। इस साए के गिरने की वजह से मेरे सीने में शदीद किस्म का दर्द हो रहा था। सुबह होते ही मैं हॉस्पिटल गया। जब डॉक्टर मुझे चेक कर रहा था तो इसके हाथ लगाने से भी मेरी चीखें निकल रही थी। डॉक्टर ने मुझे एक्सरे लिख के दिए और कहा कि फ़ौरन से इसको करवा के लाओ। एक्सरे में पता चला कि मेरी चेस्ट में हल्का सा क्रैक आ गया है, जिसकी वजह से मुझे ये शदीद दर्द है। मैंने उसी दिन वो